हेलो भाई लोग, फैक्ट बाय इज हियर और ये सुनो। स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल का चैन ओ ओ। ना, फैक्ट बाय ने ये गाना आपको साथ में गाने के लिए नहीं, ये बताने के लिए सुनाया है कि स्पाइडरमैन अल्टीमेट गेम इंडिया में बैंड है, पर एक सुपर हीरो के गेम पर बैन आखिर क्यों क्यों क्यों? वेल, क्योंकि एक तरफ जहां आप इसलिए नाराज हो रहे हैं कि सुपर हीरो को बैन कर दिया, वहीं इंडिया में बैन होने वाले गेम ओवरवॉच में काली मां की ये विडंबना देखकर आप उसके बैन होने पर नाराज ना होकर शायद इंडिया की पीठ थपथपाओगे। पर सुपर हीरो और देवी देवताओं के खेल के अलावा क्या आपको पता है कि इंडिया के घर घर में कैंडी क्रश नाम से जाने जाने वाला ये खेल भी 2020 में बैन हो रहा था? यानी क्या आज आप एक बैन खेल खेल रहे हो? वेल, इसका जवाब जानने के लिए करते हैं शुरू। नंबर 1, ओवरवॉच। हमने जब भी काली मां का नाम सुना है तो उन्हें कुछ ऐसा इमेजिन किया है, राइट? पर ब्लिजर्ड एंटरटेनमेंट का शूटिंग गेम ओवरवॉच बनाने वालों ने काली मां को कुछ ऐसा इमेजिन किया। बोले तो ओवरवॉच इस खेल में एक सिमेट्रा नाम की कैरेक्टर दिखाई गई है, जिसके देवी स्किन चूज करने पर उसका ये अवतार होता है। अब उनके लिए तो ये बस एक कैरेक्टर है, लेकिन इस तरह हिंदू धर्म में पूजी जाने वाली देवी का कैरेक्टर हमारे लिए मजाक की बात नहीं। शायद इसीलिए उनका ऐसा करना ना इंडियंस को भाया और ना ही यूनिवर्सल सोसाइटी ऑफ हिंदुइज्म के प्रेसिडेंट राजन जेट को। और बस हो गया ओवरवॉच का काम तमाम। सबने मिलकर इस गेम से काली मां को हटाने की बात रखी, उनके स्किन को बदलने की बात रखी, और जब ब्लिजर्ड ने उनके कहे मुताबिक काम नहीं किया तो इंडियंस के सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करने के लिए गेम को इंडिया में बैन कर दिया गया। नंबर 2, मॉर्टल कॉम्बैट। नाम तो सुना ही होगा, पर ये नहीं कि साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, उज्बेकिस्तान और मलेशिया जैसे 7 से 8 देशों में ये गेम बैन हो चुका है। और इसके बैन होने के पीछे की वजह इसमें दिखाया गया वायलेंस, जो कि एकदम भयंकर है। हर कोई बस काटने कटने और मरने मारने पर ही तुला है, और मरने मारने वाले इस खेल को लोग फिर भी बर्दाश्त कर जाते। लेकिन इस खेल ने हद तो तब पार कर दी जब इसमें नाजी सिंबल दिखे, और उन्हीं सिंबल्स के चलते ये गेम आज यूक्रेन और इंडोनेशिया में बैन है। 2015 तक ये गेम जर्मनी में भी बैन रह चुका है। 1992 में अमेरिकन मीडिया कंपनी मिडवे गेम ने जब ये साइंस बेस्ड फाइटिंग गेम बनाया था, तब उसने शायद ही सोचा होगा कि आगे जाकर इस खेल का हाल ये होगा। नंबर 3, द सिम्स 3 and 4। मान लो आप आज रात को सो गए और सुबह उठ के आंखें खोली तो सामने घना अंधेरा है और कुछ नजर नहीं आ रहा है, तो सामने लाल रंग में लिखे 2 शब्द गेम ओवर। डर से पसीने छूटे? वेल, छूटने चाहिए भी, क्योंकि वो साइंटिस्ट का ये मानना है हमारे कंप्यूटर सिमुलेशन में जीने के चांसेस 50% है, जिसका एक लाइट वर्जन द सिम्स गेम के रूप में हमारे बीच साल 2000 से है। 200 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बेचने वाले इस खेल में आपको एक सिम यानी एक कैरेक्टर मिलता है, फिर आप उसे पूरी तरह से डिजाइन कर सकते हो। उसके स्किन से लेकर उसके रहने की जगह, फैमिली मेंबर्स, उसे टॉर्चर करना है नहीं करना है, और उसकी जिंदगी अच्छी होगी या बुरी, सब कुछ। मान लो उसके लिए आप पिच भगवान हो, पर जहां इसके फर्स्ट सेकंड सीरीज को लोगों का प्यार मिला, वहीं द सिम्स के मेकर्स ने 3rd and 4th वर्जन में तो पोर्नोग्राफी, लोगों को डराना धमकाना, मारपीट करना, ऐसे फीचर्स ऐड कर दिए, और हो गया 3rd और 4th वर्जन बैन। ना, इंडिया में नहीं, उज्बेकिस्तान में। नंबर 4, पोकेमॉन गो। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है मेरा पोकेमॉन, ये बोल बोल के पोकेमॉन पकड़ने वालों ने कुछ कम कांड नहीं किए हैं। मतलब कुछ इसके चक्कर में सीधा शमशान घाट पहुंचे तो कुछ एक्सीडेंट करवा बैठे। और इस खेल के इसी मन को मलिन कर देने वाले दुर्भाग्य की वजह से ईरान से लेकर मलेशिया जैसे देश ने गेम पर बैन लगा दी। एज वी नो, इस पर बैन लगाने की बात इंडिया में भी हुई थी, लेकिन इंडिया में इसकी वजह लोगों का मरना नहीं, मंदिर में अंडा होना था। खैर, इंडिया में ये गेम बैन नहीं हुआ, पर पोकेमॉन गो के आने से लेकर उसे बैन न करने के बीच का वक्त इतना लंबा था कि धीरे धीरे ये खेल पुराना हो गया और लोगों में इसकी दिलचस्पी भी धीरे धीरे दम तोड़ गई। नंबर 5, GTA ग्रैंड थेफ्ट ऑटो। GTA एक ऐसा गेम जो गेमर का तो काफी पसंदीदा है, पर UAE, थाईलैंड, मलेशिया, सऊदी अरेबिया, जापान जैसे कई देशों ने उसे बैन किया है। हर देश में इसके बैन होने की कहानी क्राइम बेस्ड गेम और वायलेंस ही है, पर थाईलैंड में इसे बैन करने का डिसीजन थोड़ी देर से लिया गया। बोले तो डेविड जोन्स एंड माइक डेली के 1997 में बनाए इस गेम का एडिक्शन होने से वहाँ के 18 साल के एक लड़के ने 54 साल के आदमी की पहले तो टैक्सी चुराने की कोशिश की और फिर उस पर चाकू से हमला करके उसे मार डालने की कोशिश। और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे देखना था कि गेम की तरह रियल लाइफ में ऐसा करना कितना आसान है। मतलब दुनिया में साइको लोगों की कमी नहीं है बॉस। नंबर 6, एनिमल क्रॉसिंग न्यू हॉरिजन। अब तक आपने रास्तों पर प्रोटेस्ट देखे होंगे, घरों में प्रोटेस्ट देखे होंगे, पर चाइना की जनता प्रोटेस्ट करने में इतनी एडवांस हो चुकी है कि उन्होंने गेम में प्रोटेस्ट कर डाला। जी हाँ, ये उन दिनों की बात है जब गेमिंग मार्केट में एनिमल क्रॉसिंग न्यू हॉरिजन ने नई एंट्री मारी थी और
मारते ही सबका दिल जीत लिया। पर चाइना में इसके ऑफिशियल रिलीज से पहले ही लोगों ने इस गेम में मौजूद कस्टम डिजाइनिंग के साथ सेम सर्वर में एक दूसरे से बात कर पाने वाले फीचर का फायदा उठाया और प्रोटेस्ट चालू कर दिया, जो देख के ऑफकोर्स चाइना की गवर्नमेंट चिढ़ गई। और इससे पहले नाइटेंडो कंपनी और इस गेम के डेवलपर कत्सुया इगुची कुछ कर पाते, चाइना ने इस गेम को अपने देश से हमेशा हमेशा के लिए बैन कर दिया। नंबर 7 पबजी। चाहे वो कॉलेज का क्लासरूम हो या घर का बेड, बैठे बैठे बैटल ग्राउंड का फील लेके गोलियों की बौछार करने वाले नौजवान तो आज हर जगह हैं और होंगे भी कैसे नहीं। पबजी दुनिया का मोस्ट डाउनलोडेड मोबाइल गेम जो है, जिसे इस गुलाबी इंसान ब्रेंडन ग्रीन ने हंगर गेम बुक से इंस्पायर्ड होकर बनाया था। पर पबजी के पास सिर्फ इसका नहीं, टेलीविजन पे एडवर्टाइज होने वाले पहले गेम का खिताब भी है। हालांकि जैसा हम सब जानते हैं कि इन सारे खिताब के बावजूद चाइना के चोरी चोरी चुपके चुपके हमारा डेटा चुराने के धोखेबाजी को माफ नहीं किया जा सकता था, तो बस इसीलिए इंडिया ने इसे बैन किया। नेपाल में भी इस गेम का मोबाइल वर्जन बैन है, पर वीपीएन नाम के इन्वेंशन के बाद क्या बैन और क्या नो बैन, लोग वीपीएन करके खेल खेलते रहते हैं। नंबर 8 फॉलआउट इन माइनक्राफ्ट। इंडिया में गाय को भगवान का दर्जा देते हैं और अगर कोई उनकी इंसल्ट करे तो उसे इंडिया में रहने नहीं दिया जाएगा। वैसे ही जैसे फॉलआउट को इंडिया में कदम रखने से पहले ही रोक दिया गया था और इसकी वजह थी इस गेम का कैरेक्टर बेथेस्डा, जो कि एक म्यूटेंट गाय है जिसे देखने भर से लोगों का ये खेल खेलने का मन ना करे। उसके अलावा इस एक्शन गेम में मार धाड़ भी बहुत ज्यादा थी और मार धाड़ के चलते ही तो माइनक्राफ्ट मोजोंग स्टूडियो का 2009 में पब्लिश्ड गेम टर्की में बैन हुआ था। वर्ल्ड वाइड 60 मिलियन कॉपी सोल्ड करने वाला ये गेम टर्किश गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा वायलेंट था, पर हर बार मार धाड़ की वजह से नहीं, कभी कभी गेम ना खेल पाने के दूसरे रीजंस भी होते हैं। एग्जाम्पल, साउथ कोरिया में 19 एंड अबव के बच्चे ही माइनक्राफ्ट का जावा वर्जन ले सकते हैं और उससे कम उम्र के लिए नहीं है, और इसकी वजह है सिंड्रेला लॉ, जो बच्चों को रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक वीडियो गेमिंग से रोकता है। नंबर 9 फीफा। जहां दुनिया भर में लोग LGBTQ+ को सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर रशिया ने फीफा 17 जैसा गेम गे प्रोपेगेंडा के नाम पे बैन किया है। मतलब हद होती है यार। पर रुको, अभी और है। रशिया गेम पर बैन लगाकर नहीं रुका, उसने अपने न्यूज़पेपर में एक लेटर पब्लिश किया जिसमें लिखा था, इस गेम में दिखाए गए नॉन ट्रेडिशनल सेक्सुअल रिलेशंस बच्चों की सेहत और डेवलपमेंट के लिए हानिकारक हैं। अब LGBTQ+ को लेकर किसी के कोई भी विचार क्यों ना हो, फैक्ट भाई को तो रशिया के फुटबॉल प्रेमी पर दया आ रही है। वो बेचारे करें तो करें क्या, गेम खेलने के लिए देश छोड़ दें। नंबर 10 कैंडी क्रश। ये एक ऐसा गेम है जिसे कच्चे बच्चे से लेकर दादा दादियों ने खेला होगा, और जब लॉकडाउन हुआ तो इस गेम ने ही सबके मोबाइल की बैटरी और स्पेस खाई थी। पर इस गेम पर भी बैन होने की नौबत तब आई थी जब 2020 में चाइना के गेम बैन हो रहे थे। ना 2012 में आए इस गेम की वजह से नहीं, लोगों की वजह से, क्योंकि लोगों को लगता था कि ये गेम चाइनीज है और इसीलिए बैन हो जाएगा। पर बाबू भैया, कैंडी क्रश एक यूके बेस्ड कंपनी का गेम है, इसीलिए इंडिया में आज भी खेला जा रहा है। नंबर 11 COD कॉल ऑफ ड्यूटी एंड क्लैश ऑफ क्लैंस। अब बारी आती है एक ऐसे आतंकी गेम की जिसे खेल के टेररिस्ट मासूम लोगों को मारने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। यकीन नहीं होता ना, तो ये सुनो। नॉर्वेजियन मास मर्डर एंडर्स ब्रीविक नॉर्वेजियन ने खुद ये क्लेम किया था 77 लोगों को मारने के लिए उसने कॉल ऑफ ड्यूटी खेल के खुद को ट्रेन किया। कुछ ऐसा ही कनेक्टिकट एलिमेंट्री स्कूल के 20 साल के स्टूडेंट ने भी किया था, जिसके COD एडिक्शन के चलते उसने 6 स्कूल स्टाफ और 2 बच्चों को मार डाला था। पर हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान ने भी इस खेल को इसके दर्दनाक हिंसा के लिए नहीं, बल्कि इसलिए बैन किया क्योंकि गेम में उनके रिलीजन एंड कंट्री को गलत नजरिए से दिखाया गया था। पर गेम में दिखाए जाने वाले वायलेंस का आपके माइंड पर होने वाला गलत असर ईरान की गवर्नमेंट ने समझा है, तभी तो उनके देश में COD से मिलता जुलता क्लैश ऑफ क्लैंस बैन है, जो लोगों के मेंटल स्टेबिलिटी को बिगाड़ सकता है। नंबर 12 स्पाइडरमैन अनलिमिटेड। और 2014 में सच में लोगों का चैन स्पाइडरमैन ने चुरा लिया था, क्योंकि जून 2014 कॉमिक-कॉन में स्पाइडरमैन रनर गेम रिवील किया गया था और सितंबर में लोग उसे iOS और एंड्रॉइड डिवाइसेस पर खेल पा रहे थे। इस गेम का प्लॉट बहुत ही सिंपल था। स्पाइडरमैन सिनिस्टर 6 बोले तो विलेंस के अगेंस्ट फाइट कर रहा था, जिनसे उसे जितना हो सके दूर भागना था। लोगों को स्पाइडरमैन को भगाने में इतना मजा आ रहा था कि देखते ही देखते इस खेल के 30 मिलियन डाउनलोड्स हो चुके थे और इस गेम को पॉकेट गेमर्स जैसे वीडियो गेम वेबसाइट ने इसे 7
आउट ऑफ 10 रेटिंग दी थी। वहीं टच आर्केड जो आईपैड और आईफोन के लिए बेस्ट वीडियो गेम वेबसाइट है, उसने भी इस गेम को 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स दिए थे। पर अफसोस स्पाइडरमैन की भागम भाग 2019 में आकर खत्म हो गई। कुछ का कहना यह था कि इस गेम के लीक कोर के चलते गेम को बैन कर दिया गया, तो कईयों का कहना था कि इसे लाइसेंस एंड वायरस इशू के चलते बैन कर दिया गया था। आपको कौन सी कहानी सच्ची लगती है? इसका जवाब और आपके फेवरेट गेम का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो पसंद आई हो तो बिना देरी के मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लो। हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।